कृष्ण के जन्म होने से पहले देवताओं ने विचार किया, हम इनकी स्तुति करते हैं, क्या कहें, क्या बोलें। जब तक गर्गाचार्य नहीं कहेंगे तब तक ये कृष्ण भी नहीं होंगे। अभी यशोदा के यहां पहुंचे जब तो यशोदा नंदन होंगे, अभी देवकी के गर्भ से जन्म ले तब तो देवकी नंदन होंगे। जितने नाम रखे गए अभी वो सब रखने में थोड़ा समय है। गिरधारी कैसे कह दे, अभी गोवर्धन उठे नहीं। रासेश्वर कैसे कह दे, रास हुआ नहीं। क्या करें? देवता धर्म संकट में फंसे और सबसे पहले कृष्ण का नाम रखा सत्य। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। वो कह रहा है, अश्वत्थामा मर गया कह दे। युधिष्ठिर कहता है मैं नहीं कहूंगा, उसका धर्म भी कितना पक्का है। मुझ जैसा कोई एरा गहरा वक्ता नहीं समझा रहा, दुनिया का सबसे विद्वान वक्ता कह रहा है, कह दे आई एम देयर, डोंट वरी। यहां ये प्रतिस्पर्धा नहीं है हु इज वायलेंट एंड हु इज नॉन वायलेंट। अगर ये कंपटीशन होता कि नॉन वायलेंट रहना है तो यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। युद्ध करना वायलेंस नहीं है, युद्ध का निर्णय कर लेना पहला वायलेंस है। युयुत्सवः, लुक एट दैट वर्ड। दे ऑल आर गैदर्ड विद द मूड ऑफ फाइट। युयुत्सवः, युद्ध होगा या न होगा अभी समय है, शुरू नहीं हुआ, हो सकता है यहां पे भी रुक जाए, कुछ मालूम नहीं। सबसे पहली हिंसा है युद्ध का निर्णय। युद्ध वहीं से शुरू हो जाता है, वैचारिक युद्ध, स्ट्रगल ऑफ थॉट्स। मन का युद्ध वहीं से शुरू होता है, तन का युद्ध तो बहुत बाद तक पहुंचता है। अंग्रेजी के पास अच्छा शब्द है कोल्ड वॉर, युयुत्सवः। युयुत्सवः का एक मूल अर्थ यही है, वैचारिक युद्ध। ये युद्ध की मन बनाकर यहां खड़े हैं। वो कह रहे हैं बोलना तू। यहां यह प्रतिस्पर्धा नहीं है कौन हिंसक है कौन अहिंसक है, हु इज वायलेंट हु इज नॉन वायलेंट। यहां यह प्रयास है हु इज लेस वायलेंट। यहां यह विचार करना कि यहां कौन कम अहिंसक हो सके, स्वार्थ के लिए न मारना पड़े, प्रतिहिंसा के लिए न मारना पड़े, प्रतिलिप्सा के लिए न मारना पड़े, प्रतिस्पर्धा के लिए न मारना पड़े, यहां ऐहिक लौकिक ऐन्द्रिक कामनाओं की पूर्ति के लिए न मारना पड़े, यहां महाराज पदैषणा लोकैषणा विषैषणा स्वर्णैषणाओं के लिए न मारना पड़े। युद्ध हो तो धर्म के लिए हो। उसमें किसको हटाने की जरूरत है, किसको मारने की जरूरत है, वो ठीक है विषय। युधिष्ठिर कह दे रात भर लग गई, यही धर्म है। सब समझा दिया फिर भी समझ नहीं आता था। अंततो गत्वा ये निर्णय करना पड़ा, नरोवा कुंजरोवा। उसमें भी ये कहा भीम जब ये बोले हाथी, उस समय जोर जोर से हाथियों से चिंघड़वा दियो। वो जोर से चिल्लाएंगे तो सुनाई नहीं देगा, और यही समझ में आएगा कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हुआ है। इस समय यही निर्णय है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। धर्म तो यही है कि सत्य बोलो, पर किस परिस्थिति में धर्म का क्या रूप होगा इस बात का निर्णय करना विवेक है।
महाभारत का युद्ध जब परासमाप्ति तक पहुंचा, समझने लायक है सूत्र। परासमाप्ति पर पहुंचा, युद्ध चल रहा था अंतिम भीम और दुर्योधन का। आज दुर्योधन हावी था, कथानक से आप परिचित हैं, पहले सुनी होगी, यू माइट हैव वॉच्ड ऑल्सो, देखी भी होगी। कृष्ण ने भूमिका बना ली जब गांधारी दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह कर रही थी, तब कटि प्रदोष के ऊपर पत्तों को लिपटवा दिया कि इतना नग्न होके मां के सामने नहीं जाया जा सकता। आज दुर्योधन हावी था, भीम जितना प्रयास करता आज दुर्योधन का एक एक प्रहार उसे दूर फेंकता था। अनंत हस्ति बल संयुक्त संपुटित भीम गदा को घुमा के प्रहार करता, दुर्योधन उतनी तेज ही अट्टहास करता। बड़ी देर अर्जुन बड़ा उत्साहित था, भैया और जोर लगाओ, भैया जरा और जोर लगाओ। देखते गए भैया के पहले पसीने बह रहे थे, अब रक्त बहने लगे। तब कोहनी मारी, गोविंद आप कुछ करो। बोले मैं क्या करूं भाई, ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं tó सारथी आदमी हूं, इस युद्ध में मेरी भूमिका केवल सारथी की है। नहीं नहीं नहीं, भीम हतप्रभ हो रहे हैं, इस समय इनको उत्साहित करना, इनका मार्गदर्शन करना बड़ा जरूरी है। जब वास्तव में भीम पराजय की सीमा लांघने लगे, तब श्री कृष्ण ने वाणी कही। मेरे विचार से महाभारत का युद्ध अर्जुन के बाणों ने नहीं, कृष्ण की वाणी ने जीता है। बाणों से युद्ध न जीता जा सका, वो तो वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संस्कृते, वो तो पहले ही गिर गया था। गांडीव गिर चुका था, बाणों से न चला काम, वाणी से काम चला। अंत में भी वाणी ही चली। याद करो भीम, जब उसने अपनी जंघा को अनावृत करके और ताल ठोक के तुम्हारी अर्धांगिनी को आवाहित किया था उस पर बैठने के लिए, उस समय तुमने क्या संकल्प लिया था, हे दुर्योधन तेरी इस जंघाओं को ही मैं विदीर्ण कर दूंगा। भीम की संपूर्ण नसों में रोषता प्रविष्ट हो गई। भयंकर क्रोध के साथ भीम ने गदा को घुमा के जब जंघा पर प्रहार किया, तो चिंगाड़ता हुआ दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। उसी समय बलराम आए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। अब धर्म यह कहता है गदा युद्ध का कि कटी से नीचे प्रहार नहीं हो सकता। गदा युद्ध की यह मर्यादा है, यह नियम है। कमर से नीचे उसकी आघात नहीं, कमर से ऊपर ही गदा युद्ध हो सकता है, ये उसका नियम है। बलराम आए, ललकारे बड़ी जोर से, हे दुर्योधन आज तूने गदा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तीर्थ यात्रा के लिए इस युद्ध को कब का त्याग कर निकल पड़ा था, मेरा कोई मतलब न था कौन जीता कौन हारा। मैं तो सोचता था युद्ध विश्राम हो चुका है, वापस लौट आऊं, यात्रा मेरी पूरी हो चुकी थी, पर तूने ये क्या कृत्य कर डाला। आज मैं तुझे न छोड़ूंगा, आ मेरे साथ युद्ध कर। अब तो अर्जुन भी थर थर कांपे, भीम इधर से उधर भागे, बोले दादा ने गदा चला दी तो मेरी एक हड्डी न बचेगी। वो भी हतप्रभ होता। उसी समय श्री कृष्ण आगे आए और हाथ दादा के आगे किया।
नहीं कृष्ण तुम बीच में न बोलना, आज सारी मर्यादा टूट गई। मुस्कुराते गोविंद बोले, दादा क्या मर्यादा आज ही टूटी है? कैसी बात कहते हो, ये तो कब से टूटती चली आ रही थी। जब द्रौपदी को भरी सभा के मध्य नग्न किया जा रहा था, क्या तब मर्यादा न टूटी थी? तब पांचों भ्राताओं को लाक्षागृह में दाह करने की योजना थी, तब क्या मर्यादा न टूटी थी? तब अकेले भीम को खीर में विष मिला के पिला दिया गया था, तब क्या मर्यादा न टूटी थी? इनको वनवास भेज दिया गया, तब क्या मर्यादा न टूटी थी? अकेले अभिमन्यु को अनेकों योद्धाओं ने घेर कर काट डाला था, तब क्या मर्यादा न टूटी थी? कृष्ण कहते जाते और अपनी वाणी के तलवार से दादा के क्रोध को काटते जाते। अंत तक तो दादा ने भी सिर नीचे कर लिया। भाई इसलिए तो मैं तुझे सुन नहीं रहा था, मुझे मालूम था तेरी सुन ली तो कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगा, मुझे पहले ही मालूम था। नहीं, धर्म का निर्णय यही है। जिस दिन ये जंघा अनावृत हुई थी अपनी मातृ समान भाभी के सामने, इस दुष्ट ने इसी जंघा पे ताल ठोकी थी और अपनी माता को अपनी दासी कहकर संबोधन किया था। ये टूटनी ही ठीक थी, यही धर्म का निर्णय है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। इस शब्द से पहला सूत्र ये मिलता है, धर्म सब ठीक है, पर परिस्थिति किस धर्म को विशेष मानती है। समय काल स्थान और व्यक्ति के हिसाब से धर्म का संस्मरण, उस पे उसके हिसाब से उसकी संस्थापना, उसके हिसाब से उसकी कमेंट्री होनी चाहिए। जब राम आए थे, वो कब आए थे? तब राम की जरूरत थी, क्योंकि उस समय जब जब होए धर्म की हानि थी। पर कृष्ण आए, कब आए? तब अब राम की नहीं, तब कृष्ण की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, वहां हानि है, यहां ग्लानि है, स्थिति बदल गई है। उस समय धर्म की हानि हुई थी, उसके बाद में धर्म को लेकर ग्लानि होने लगी। ग्लानि और हानि दो अलग शब्द हैं। हानि का मतलब लॉस, इट इज रिड्यूसिंग, इट इज नॉट प्रमोटिंग, इट इज नॉट एक्सपेंडिंग। यू कैन ऑल्सो translate hani as that it is stable, it is not expanding. Maybe it is not reducing, but it is not expanding also. परिस्थिति बदल गई, अब ग्लानि शब्द का प्रयोग है। कृष्ण ने ग्लानि शब्द का प्रयोग किया। ग्लानि का मतलब होता है गिल्ट। कितने खुलेआम दुर्योधन बोल देता है, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। स्थिति देखिएगा। दुर्योधन कहता है कृष्ण से, आपको मुझे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है गोविंद, मैं सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जिसमें अर्जुन पढ़ा। वी हैड द सेम टीचर, वी वर इन द सेम क्लास, we understand the scripture very much similar, we know each other very well, but धर्म करते समय मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, और किसी को मारने पीटने में मुझे आत्मसंतोष होता है। स्थिति में परिवर्तन आकर खड़ा हुआ है। हानि थी,
फिर उसको लेकर ग्लानि होने लगी, तब कृष्ण की जरूरत पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल धर्म स्थापना के लिए ही आते हैं, जब अधर्मी बढ़ जाते हैं तभी आते हैं। अभी मुझसे थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ये पूछता, बोले महाराज जी इसका मतलब तो भगवान को बुलाने के लिए अधर्म करो तो ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं तो 60 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक तो आई नहीं। उन्होंने खुद ही कहा है, जब अभिमानी बढ़ने लगते हैं, जब अधार्मिक बढ़ने लगते हैं, जब धर्म की हानि होने लगती है, तब मैं जरूर आता हूं। तो इससे बढ़िया अधर्म ही कर लो। धर्म करते करते तो कितने लोग हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहे, शायद अधर्म करने से मिल जाए। रावण को भी तो मिले ही हैं। पर भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। ये बात अलग है कि उनके आने से धर्म की स्थापना अपने आप हो जाती है। आपने पेड़ लगाया था फल खाने के लिए, बट शेडो इज अ पार्ट ऑफ ट्री। आपने केवल ट्री इसलिए नहीं लगाया कि परछाई मिले, आपने ट्री लगाया था सुंदरता के लिए, फल के लिए, फूल के लिए। वो तो पार्ट ऑफ द पैकेज था। शैडो अपने आप आ गई। भगवान के आने से धर्म की स्थापना हो, ये स्वाभाविक कृत्य है, ये अपने आप होता है। तो उनका आना तो वास्तव में प्रार्थना से संभव होता है। हर अवतार में प्रार्थना हुई है, और पर प्रार्थना के बाद भी जब उन्होंने चाहा है तब वो आए हैं। यमे वैश प्रणुते तेन लभ्यो, जब उन्होंने चाहा है तब वो आए हैं। किस समय के हिसाब से किस धर्म की आवश्यकता है, कहां किसकी प्राधान्यता है, क्या वो धर्म परोपकार जनित भी है कि नहीं? नहीं तो उस धर्म को करके करोगे क्या? अगर उसके द्वारा परोपकार नहीं होता तो वो अधर्म ही है। बड़ी से बड़ी पूजा भी अगर स्वार्थ के लिए है तो वो अधर्म है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार के धर्म की संस्मरण की आवश्यकता है, उसका विचार करना आवश्यक है। उसमें तुमने परिवर्तन नहीं किया तो जीवन में दुर्घटना हो जाएगी। भीष्म यही चूक गए। भीष्म बड़े धार्मिक हैं, प्रतिज्ञावान पुरुष हैं, जो कमिट किया पूरी जीवन उसी को फॉलो करते रहे। पर अगर तब तक करते जब तक पांडु थे तो ठीक था, तब तक करते जब तक शांतनु थे तो भी ठीक था, पर वो तब तक भी करते रहे जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन आ गए। उसी ने महाभारत रूपी दुर्घटना को जन्म दे दिया। वहां धर्म के संस्मरण को बदलने की आवश्यकता थी। अगर पांडवों का पक्ष न लेना था तो बलराम की और विदुर की तरह वो भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते, युद्ध ही नहीं होता। भीष्म ब्रह्मचारी हैं,